Yes, children, in today's class, let us begin with question number 9 of exercise 2.3. I'll read the question. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. पहला सेंटेंस देखो. Grandfather is 10 times older than his granddaughter. ग्रैंडफादर जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स बड़े हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ ग्रैंड डॉटर्स एज इज x, देन ग्रैंडफादर्स एज इज 10x. तो हम लिखेंगे लेट द ग्रैंड डॉटर्स एज बी x, then grandfather's age is equal to 10x, क्योंकि वो 10 टाइम्स बड़े हैं. और क्या बोल रहे हैं इसमें? एक और स्टेटमेंट है, he is also 54 years older than her. According to the question, he is also 54 years older than her. अब इसका मतलब क्या है? ही मतलब ग्रैंडफादर, ठीक है ना? ग्रैंडफादर कितना है? 10x. ही मतलब ग्रैंडफादर, इज मतलब इक्वल टू 54 ईयर्स ओल्डर देन हर. 54, इसका क्या मतलब हुआ? 54 ईयर्स ओल्डर देन हर मतलब जो ग्रैंड डॉटर है उसमें अगर हम 54 ईयर्स जोड़ दें तो वो एज है ग्रैंडफादर की, है ना? ग्रैंडफादर इज़ 54 ईयर्स ओल्डर देन हर. ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं. तो अगर ग्रैंड डॉटर की जो भी एज होगी उसमें हम अगर 54 ईयर्स जोड़ दें तो ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी. ठीक, तो अब यहाँ पे ग्रैंडफादर की क्या एज है? 10x. तो हम यहाँ लिख देंगे 10x इज़ इक्वल टू ग्रैंड डॉटर की एज क्या है? x. तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 54. क्लियर? ट्रांसपोजिशन से x इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज दैट 10x माइनस x इज इक्वल टू 54. ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 10x माइनस x मतलब ये 1 है. 10x माइनस 1x इज 9x इज इक्वल टू 54. अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, 9 इधर शिफ्ट होना है तो ये इंटू इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9. इसको कट कर सकते हैं. 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54. सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6. ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो x आ गया 6. सो 10x कितना आएगा? grandfather is 10x and 10x is 10 into 6, that is 60 years. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सो grandfather's age is 60 years and granddaughter's age is 6 years. Is this clear? Right. Now we come to the next question, that is question number 10.
See question number 10. Aman's age is 3 times his son's age. Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago मतलब 10 साल पहले, he was 5 times his son's age. He मतलब अमन was 5 times his son's age. Find their present ages. Okay. तो हम यहाँ पे क्या दिया है, अमन एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सन की एज x है, तो अमन की एज क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि अमन क्या है 3 टाइम्स सन है. तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे लेट सन्स एज बी x, देन अमन्स एज इज 3x. अब ये क्या बोल रहा है 10 years ago. तो पहले आप निकालो 10 years पहले कितनी एज है. तो हम यहाँ लिखेंगे 10 years ago, 10 साल पहले. सन की एज क्या होगी, सन्स एज विल बी x माइनस 10. 10 साल कम हो जाएंगे, आज की जो एज है उसमें से 10 साल कम करोगे तभी हमें 10 साल पहले की एज मिलेगी. एंड अमन्स एज विल बी 3x माइनस 10. इसके में भी से 10 साल कम हो जाएंगे. ठीक. अब क्या बोल रहे हैं 10 years ago, 10 साल पहले ही was 5 times his son's age. According to the question, हम पहले लिखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन. 10 years ago he was 5 times his son's age. अब क्या है 10 years ago ही मतलब अमन. 10 साल पहले अमन कितना था 3x माइनस 10. तो इतने की जगह हम लिखेंगे 3x माइनस 10. वॉज की जगह क्या होगा इक्वल टू 5 टाइम्स. 5 टाइम्स का मतलब क्या हो गया 5 इंटू हिज सन्स एज. सन की एज क्या है 10 साल पहले x माइनस 10. तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई. क्लियर. अब इसको सॉल्व करते हैं हम. 3x माइनस 10 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो. ये जो 5 है ये 5 x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 10 से भी मल्टीप्लाई होगा. तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स इज 5x. ये माइनस का साइन 5 इंटू 10 इज 50. ठीक है. अब आप ट्रांसपोजिशन करके लाइक टर्म्स को एक साथ इकट्ठे कर लो. तो हम क्या करेंगे, हम जो 3x है हम इसको इधर ले आते हैं और ये जो माइनस 50 है इसे हम इधर ले आते हैं. तो माइनस 50 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा और ये माइनस 10. ये 5x एज इट इज़ है, ये 3x इधर शिफ्ट हुआ तो ये हो जाएगा माइनस 3x. ओके. नाउ 50 माइनस 10 इज 40 एंड 5x माइनस 3x इज 2x. अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 हटाना है. तो ये इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 40/2 इज इक्वल टू x. आप इसको कट कर दो, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा और ये 0. x की वैल्यू आ गई हमारी 0. ठीक है. तो हमें निकालना था प्रेजेंट एजेस. तो x हो गया हमारा ये 20, अमन 3x है. तो सो 3x क्या हो गया 3 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 60. तो इसका मतलब क्या हो गई, हम जो सन है उसकी एज हो गई 20
और अमन की एज हो गई 60। तो हम लिखेंगे देयरफॉर अमन्स प्रेजेंट एज is 60 years and son's present age is 20 years. Is this clear? So with this I wind up. In the next class we shall start with the next exercise.